हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से। आज प्रारंभिक गणित का पहला सेशन यानी फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे जो सिलेबस के हिसाब से हमारा फर्स्ट टॉपिक है पूर्ण संख्या। सबसे पहले बात कर लेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, क्या है पूर्ण संख्या, क्या क्या हो सकती हैं पूर्ण संख्याएं। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या क्या बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। पूर्ण संख्या देखा जाए तो एक छोटा सा टॉपिक है, पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या से संबंधित प्रश्न जो हैं वो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो हमारा टॉपिक तो सीधे सीधे बन रहा है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या या फिर इंग्लिश में बात करें जिसे हम कहते हैं होल नंबर। इसमें हमको कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात पूर्ण संख्या हो रही है तो प्राकृतिक संख्या भी आएगी, पूर्णांक संख्या भी आएगी, उसके बारे में बस नॉर्मली अध्ययन बात करेंगे। पूर्ण से पूर्ण में एक वर्ड जुड़ा है संख्या, संख्याओं के बारे में बात करें तो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इनको हम बारी बारी से देखेंगे। पूर्ण संख्या से ही संबंधित ये प्रश्न हो सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बन सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी बस हम इसके बारे में समझेंगे, लास्ट में क्वेश्चंस को भी करते चलेंगे। दूसरा क्या टाइप का हो सकता है, दूसरे में हमारा आ सकता है इकाई के अंक से संबंधित प्रश्न, यानी इंग्लिश में बात करें तो यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं पूर्ण संख्या में। तीसरा, स्थानीय मान से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसी में एक और आता है घातीय मान। स्थानीय मान और घातीय मान से भी संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे पूर्ण संख्या के फर्स्ट चैप्टर में, होल नंबर में। स्थानीय मान यानी जिसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, ये सारी क्वेश्चंस बनेंगे। आगे हमारा हो सकता है विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं वो भी हम इसी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमारा आ सकता है शेषफल का नियम, यानी रूल ऑफ रिमाइंडर्स। शेषफल्स के भी नियम होते हैं, रिमाइंडर्स के भी नियम, वो हम पूर्ण संख्या में ही चर्चा करेंगे। और आगे लास्ट में बात करें तो एपी और एचपी, समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे पूर्ण संख्याएं में। यानी सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, इकाई के अंक, स्थानीय मान, घातीय मान, विभाज्यता का नियम, शेषफल का नियम और एपी और एचपी, ये सारी चीज़ें पूर्ण संख्या में ही क्वेश्चंस बन सकती हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकती है, सारे बारे में चर्चा करेंगे। तो पूर्ण संख्या होल नंबर एक छोटी सी टॉपिक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन पैटर्न वो ब्रॉड हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस हम सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य तक ही पहुंचेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम इकाई के अंक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक यही रहेगा कि सम, विषम, भाज्य, अभाज्य क्या हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या को समझने के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा प्राकृतिक संख्या में।
प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या को अगर समझना है तो प्राकृतिक संख्याओं को समझना जरूरी है। प्राकृतिक संख्या अब किसे कहेंगे, तो हम जो गिनती करते हैं या फिर जो काउंट करते हैं वही तो हमारी प्राकृतिक संख्या है। जैसे काउंट करने के लिए या गिनती करने के लिए कोई बोल दिया तो हम क्या कहते हैं 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते चले जाते हैं। इंग्लिश में काउंट करें और गिनती की बात करें तो 1 2 3 4 यही तो हम करते हैं। यही क्या हम गिनती में या काउंट में क्या करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो यही हमारी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। लेकिन टॉपिक हमारा पूर्ण संख्या है तो प्राकृतिक क्यों आए, क्योंकि अगर इन्हीं प्राकृतिक में जीरो को क्या कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए। सम्मिलित करने का मतलब ये जो 1 2 3 4 है अब हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट। कुछ नहीं किया गया है, बस 1 के पहले 0 लगा दिया गया है। ये तब हमारा जो संख्या बनेगा, जो संख्या का श्रेणी पैटर्न बन रहा है वो हमारा पूर्ण संख्या या होल नंबर होगा। समझ में आ गया कि पूर्ण संख्या या होल नंबर किसे कहेंगे। बस पूर्ण संख्या से संबंधित यही चीज़ें थी, यही चीज़ें बस समझनी थी। हम प्राकृतिक को भी देख लिए। अब जो पूर्ण संख्या में हमारा पहला है सम संख्या, अब वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सम संख्या। सम संख्या के बारे में बात करें तो इंग्लिश में इसे कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहेंगे, सम संख्या। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उसे कहेंगे सम संख्या। जैसे सीधे सीधे कह सकते हैं 2 से विभाज्य जो संख्याएं होंगी उन्हें कहेंगे सम संख्या। 2 से विभाज्य अब यहाँ पे देखिए विभाज्यता का नियम भी आ जा रहा है। 2 से विभाज्य, अभी बस समझिए, 2 से विभाज्य जो संख्याएं हो सम संख्याएं होंगी। 2 से विभाज्य या फिर हिंदी में अगर बात करें तो कट सकें, जो 2 से विभाज्य हो या फिर 2 से जो कट सके वही हमारी क्या हो जाएंगी, सम संख्या। जैसे तो क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, एक बार में कटेगा, इसीलिए ये 2 कैसी संख्या है, सम संख्या। 4 6 8 10 12 ऐसी जो संख्याएं सभी 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 12 भी कटेगा और आगे भी कटती रहेंगी। जो 2 से कटती रहेंगी वो सभी की सभी सम संख्या। ये तो हो गया अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब जो नया ट्रिक है सम संख्या को पहचानने का, वो ट्रिक जो है, अगर इकाई के स्थान पर जीरो 2 4 6 8 आ जाए, ट्रिक क्या बन गया, अगर इकाई की संख्या कितना भी बड़ा हो, अगर इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 आता है तो वो संख्या जितनी भी बड़ी है वो संख्या हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो सम संख्या के बाद अब आगे बढ़ें तो हमारा आ जाता है विषम संख्या। आगे हमारा टॉपिक है विषम संख्या, यानी बात करें तो इंग्लिश में कहेंगे ऑड नंबर। विषम संख्या की बात करें तो सम का जस्ट उल्टा होता है विषम। सम में सम यानी विषम, विषम में ही सम वाला पार्ट जुटा है, तो जो सम में हो रहा है उसका उल्टा होगा। तो सम में जो 2 से कट जा रहा है विषम में जो 2 से नहीं होगा, यानी 2 से विभाज्य नहीं, यानी जो 2 से विभाज्य यानी 2 से जो ना कटे वो सारी की सारी संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, विषम होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे 1 3 5 7 9 10 11 13 डैश 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 इनफाइनाइट।
अब ये संख्याएं जो हैं विषम संख्याएं हैं, 1 2 से नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 10 तो 2 से कट रहा है, ये नहीं होगा। 10 हमारा सम संख्या है, जो 2 से कट गया सम हो गया, जो नहीं कटेगा उसको विषम कहना है। 11 13 विषम हो गया। जिस तरह से सम का ट्रिक था वैसे विषम को भी याद करने का ट्रिक है कि अगर इसमें भी इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 9 आता है तो वो संख्या तुरंत हम टिक करेंगे कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। अब विषम के बाद आगे बढ़ें तो हमारा आ जाता है भाज्य संख्या। भाज्य यानी इसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या में हम कैसे समझेंगे, सम में तो समझ लिए जो 2 से कट गया, विषम में समझे जो 2 से ना कटे। तो भाज्य का नियम ये कहता है कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, समझिएगा, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं वो होगा भाज्य यानी कंपोजिट नंबर। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे क्या 2 हमारा कंपोजिट नंबर होगा? आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 तो हमारा सम संख्या हो गया, तो भाज्य कैसे होगा? 2 को अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो 1 गुणे 2, यही तो लिखेंगे 1 गुणे 2, तो 2 ही हो रहा है, तो हमको 2 से अधिक चाहिए, 2 नहीं होगा। 3 का भी 1 गुणे 3 लिखेंगे, ये भी नहीं होगा। इसके बाद 4 को हम 1 गुणे 2 2 से अधिक गुणनखंड और 2 से अधिक गुणनखंड भी हैं, तो इसी तरह से हमारा 4 जो है वो भाज्य संख्या। 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 9, इसी तरह से जो संख्याएं बनेंगी वो सारी की सारी क्या बनेंगी? भाज्य संख्याएं बनेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ट्रिक नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा 4। और अगर क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लपेट दिया, पूछ दिया कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी भी होनी चाहिए और विषम होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले विषम संख्या किसे कहते हैं? 1 3 5 7 9 जिसके इकाई के स्थान पे आ जाए। तो चेक करेंगे 1 3 5 7 9, पहला वाला ही 9 दिख गया तो 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 9। अब भाज्य के बाद हम आ जाते हैं अभाज्य की तरफ। अभाज्य या फिर इंग्लिश में इसे बात करें तो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो स्वयं व 1 से कटे, जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 जो है न ही भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1
न तो भाज्य होगा और न ही अभाज्य होगा। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। एक ऐसी नंबर पूछ लिया कि ऐसी कौन सी संख्या है न ही भाज्य और न ही अभाज्य है, तुरंत टिक क्या लगाएंगे, एक है। दो क्यों अभाज्य है, क्योंकि दो एक से कटेगा और दो से ही कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। इसी तरह से 3 है, 4 नहीं होगा, 5, 6 नहीं होगा, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 है, इसी तरह से चलता रहेगा। ये जितनी संख्याएं लिखी हैं ये सब इसी खुद से ही कटेंगी और एक से ही कटेंगी। अब यहाँ 2, 3, 5, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो आंसर होगा 2। और आगे बन गया कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो भी आंसर हमारा आना है 2। और क्वेश्चन बन गया सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या किसे कहेंगे, 1, 3, 5, 1 तो आ नहीं रहा है, 3 आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य संख्या हमारी 3 हो गई। ये अभाज्य संख्या का पैटर्न भी हो गया। अब एक बच रहा है हमारा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में कहेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जो है ये हमेशा होता है जोड़ा के रूप में। ऐसे 2 लिखा रहेगा कोष्टक में और हमेशा जोड़े के रूप का होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर पहचानने का तरीका देखिए, ये जो दोनों नंबर दिख रहे हैं ना, ये एक ही नंबर से विभाज्य नहीं होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो जो भी संख्याएं लिखेंगे सारे के सारे सह अभाज्य संख्या होंगी। जैसे 2 और 4 लिख दें, क्या लिख दें, 2 और 4, तो 2 और 4 क्या एक ही नंबर से विभाज्य हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा यस, क्योंकि 2 और 4 दोनों 2 से विभाज्य हो रहे हैं और यहाँ पे लिखा गया कि एक ही नंबर से विभाज्य नहीं होना है, तो ये हमारा सह अभाज्य नहीं होगा। अगर इस 4 के जगह पे 3 कर दें तो ये हमारा सह अभाज्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों अलग अलग नंबर हैं और एक ही नंबर के विभाज्य भी नहीं हैं, एक ही नंबर से विभाज्य भी नहीं हो रहे हैं। सह अभाज्य संख्याएं जो हैं वो सम और विषम के रूप की भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और क्या देखें, जैसे 6 और 6 9 लेके 4 और 9, क्या हो गया, 4 और 9, 4 2 से ही कटेगा और 9 3 से ही कटेगा, दोनों अलग अलग नंबर से कट रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य। और क्या हो सकता है, 10 और 10 और आप मान सकते हैं 21, 10 और क्या है 21, दोनों नंबर एक ही अंक से नहीं कटेंगे, 10 अलग है और 21 अलग है। यानी सीधे सीधे कि जो सह अभाज्य संख्याएं हैं, जो जोड़ा बन रहे हैं, दोनों एक ही नंबर के पहाड़े में नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो सह अभाज्य नहीं है, नहीं आ रहा है तो सह अभाज्य है। सीधे सीधे समझना है कि जो कोष्टक में 2 जोड़े लिखे जाएंगे, दोनों जोड़े एक पहाड़े से न कटें।
अगर ये एक ही पहाड़े से कट जाते हैं तो सह अभाज्य नहीं होंगे। अगर नहीं कटते हैं, बाकी संख्याएं कोई सम विषम हो उससे मतलब नहीं है, बस एक नंबर से नहीं कटना चाहिए। तो ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर भी हम समझ लिए। इसमें बस यहीं तक था। अब कल के लेक्चर में हम बात करेंगे इकाई के अंक यानी यूनिट प्लेस डिजिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा भी नहीं करना है और शॉर्ट में रखना है, छोटा वीडियो रहेगा तो आपके समझ में आ जाएगा आसानी से। तो कल के सेकेंड लेक्चर में अभी पूर्ण संख्या ही चलेगा, हम बात करेंगे इकाई के अंक या फिर यूनिट प्लेस डिजिट। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।